हाय सुनील सर। हाय माय नेम इज़ खुशी। सर मुझे ये पूछना था कि वेलकम कैसे हुई, मतलब वेलकम में जो आपका किरदार था, बहुत छोटा सा जो कैमियो था, वो आपको मतलब कैसे सर ने अप्रोच किया? अनीस भाई और साजिद भाई, फिरोज़ भाई के साथ मैंने हेरा फेरी, आवारा पागल, दीवाना, बहुत सारी फिल्में की थी। और जब उन्होंने वेलकम डिज़ाइन किया तो उन्हें लगा कि यार सुनील मेरे हर पिक्चर में, ये पिक्चर में नहीं है, तो एक छोटा सा कैमियो, और उदय शेट्टी का भाई शेट्टी करके वो लेकर आए थे। लेकिन अब ये हुआ है कि वेलकम टू द जंगल में मैं वापस एक बड़ा किरदार है मेरा और एक्साइटिंग किरदार है। I love the way the film is being shot. ओके, थैंक यू। एक बार सर सलमान सर एक शो को होस्ट कर रहे थे जिसमें आपकी वाइफ और आपके सन थे, तो उन्होंने बोला था कि एक बार वो आइफा का शो जी था, हाँ। तो उसमें वो उन्होंने बताया था कि एक बार वो आपकी शॉप पे कहीं गए थे, कुछ लेना चाह रहे थे, तो उन्होंने उसको आपने डबल दिया था और उनकी आंखों में उस समय आंसू थे, तो आपके बच्चे ने उन्हें गले लगाया था। तो आप अपनी और सलमान सर के बारे में जो आपकी मतलब जो संबंध है आपस उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए सलमान के बारे में ना, मोस्ट मिसअंडरस्टूड ह्यूमन बीइंग ऑन द प्लैनेट, आई विल से। उनको अगर 2 वर्ड में मैं समझाऊँ आपको, एक होता है ह्यूमन बीइंग और एक होता है बीइंग ह्यूमन। सलमान खान वो है। ही इज़ दैट, एवरी एक्ट ऑफ हिज इज ऑफ a human of another level. मेरा उनका बहुत ही खूबसूरत रिलेशनशिप है। रोज़ मिलते नहीं है, बट स्टिल लॉट ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट। मेरा सवाल भी सलमान से रिलेटेड ही है। उन पे ऐसा चलता है, उनके बारे में बोला जाता है कि मतलब उनकी फिल्में इसलिए नहीं चल रही हैं पिछले कुछ टाइम से क्योंकि वो ऐसे लोगों के साथ काम कर रहे हैं जो उनकी इनर सर्कल के लोग हैं। मतलब अच्छे डायरेक्टर्स और अच्छे एक्टर्स के साथ काम नहीं करते हैं, इनर सर्कल के जो लोग हैं उनके साथ काम करते हैं। सर उनकी फिल्में नहीं चलती है, यानी 200 करोड़ उनकी फ्लॉप फिल्म के बारे में बात करते हैं हम, जबकि बाकी आधी इंडस्ट्री की वो हिट नहीं, सुपर डुपर हिट फिल्मों की बात करते हैं। समटाइम्स यू गो रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ फिल्म्स, कहीं ना कहीं वो होगा, और वो करते भी है तो दिल से काम करते हैं। तो जिस दिन सलमान भाई की सही सब्जेक्ट आ जाएगी, इट विल वर्क लाइक मैजिक। सो यू नो द थिंग इज़, नहीं चलती बोलना कि साइज़ भी देखना ज़रूरी है कि 200 करोड़ न चलने वाली बात करते हैं हम। ये साल की आप सब हिट फिल्मों का नंबर देख लीजिएगा, आपको पता चलेगा कि इट्स लोअर देन अ सलमान खान फिल्म। आप इंस्टाग्राम या तमाम सोशल मीडिया ऐप चलाते होंगे, आपके सामने केएल राहुल से जुड़े मीम आते हैं क्या, और आते हैं तो कैसे रिएक्ट करते हैं? देखिए मैं मीम्स को रिएक्ट ऐसे ही करता हूँ जैसे मैं जनरल न्यूज़ पढ़ता हूँ। यू नो, आई डोंट रिएक्ट ओनली। रिएक्ट करने जाएंगे तो इतनी सारी चीज़ों पे रिएक्ट करनी पड़ती है, तो यू डोंट रिएक्ट। लेकिन और डिपेंड्स ऑल्सो कि मीम हंसता हूँ, इफ़ इट्स फ़नी मैं हंसता हूँ, अगर फ़नी है तो वो लोग मुझसे शेयर करते हैं और मैं उनसे शेयर करता हूँ। ऑफकोर्स 100% शेयर करते हैं, और ज़्यादा करके मेरी ही मीम्स आती है, हेरा फेरी और धड़कन। और Who is your favorite cricketer in Indian cricket men's team? See, I'll leave KL out of it, honestly, but because I still believe technically, अगर आप बात करो, he is the best player in the country, कल ही century मारी। not only in the country, in the world. Otherwise, it is as a cricketer, और जो resilience और जो strength है और जो इंडिया है, वो विराट कोहली है। And as a flawless, I mean, in the sense, super cool and brilliant, great character, and a man I love is Rohit Sharma. इसी कड़ी में गुस्ताखी भरा सवाल है कि केएल राहुल से क्या कभी आपकी संजीव गोयनका को लेकर कोई बात हुई? नहीं, कभी नहीं। देखिए वो दोनों के आपस में जो हुआ है, वो आई थिंक वो दोनों ही हैंडल करेंगे तो बेटर है। बोथ आर रिस्पेक्टेबल, और केएल के साथ हमेशा यही है, केएल एक ही है, वो ये करेगा और बैट से बल्ला बोलता। हमारे काम में अगर मैं हिट फिल्में नहीं दूँ ना, मैं कितना भी फिल्मों के बारे में बात करूँ या ज्ञान दूँ, इट डजंट मायने नहीं रखता। सर आप लिंक्डइन पे काफ़ी एक्टिव हैं और आप इन्वेस्टर भी हैं। अभी पीयूष गोयल का एक इवेंट में उनका कमेंट आया था कि इंडियन स्टार्टअप जो हैं वो सिर्फ फूड डिलीवरी ऐप्स बना रहे हैं, हम अपने जो बेरोजगार युवा हैं उनको हम डिलीवरी बॉय डिलीवरी गर्ल्स कर रहे हैं, और चाइना जो है सेमीकंडक्टर चिप्स बना रहा है। आप पर्सनली स्टार्टअप इकोसिस्टम में जाते हैं, आपको कैसा लग रहा है कि क्या हमारे अंदर कमी है जो इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम है, और क्या एक्चुअली उनका वो कमेंट ठीक था? देखिए कमेंट
आई थिंक पीयूष जी ने सिर्फ कहा कि थिंक बिगर। उनका कहना ये नहीं था कि आप छोटे और ये बड़ा है या चाइना बड़ा है या जो भी वो कर रहे हैं। ही ओनली सेड थिंक बिगर एंड लेट्स नॉट पुट every new product into the startup category. It could be a business तो है। अभी देखिए स्टार्टअप्स में भी 2 साल के बाद लोगों को रियलाइजेशन होने लग गया कि हाँ ये बिजनेस करने के लायक प्रोडक्ट है या कॉन्सेप्ट है। यू कांट वेस्ट दैट काइंड ऑफ टाइम। द ओनली थिंग आई ऑनेस्टली फील वी लैक इज आइडियाज़ बहुत अच्छे हैं, पैसा बहुत अच्छा है, मैनेजमेंट कहीं ना कहीं बैक एंड गेट्स स्टक। तो उनको ब्रिज करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट टीम की ज़रूरत होती है। एडमिन बहुत स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। आइडियाज़ बहुत अच्छे हैं फाउंडर्स के और पैसे देने वाले पैसे देते हैं लेकिन वो रिकवरी भी मांगते हैं। द मैनेजमेंट इज़ मिसिंग। वी नीड स्ट्रॉन्गर मैनेजमेंट। अब अभी तक का आपका बेस्ट स्टार्टअप जो कोई अच्छा सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट रहा हो जिसने बहुत अच्छा रिटर्न दिया हो, या Return फील्ड अभी में तक- भी अगर नाम ना लेना चाहें तो? There is a men's grooming product which was the first time with the beard. बाकी टेक में काफ़ी अभी देखना है कि वो कहाँ तक पहुँचे हैं और कहाँ पहुँचेंगे, बट दे आर डूइंग वेल। लेकिन मैं भी उनमें से नहीं हूँ जो एक्सपेक्ट करता हूँ कि हर कंपनी यूनिकॉर्न बन जाए। ये यूनिकॉर्न के चक्कर में हम मर रहे। जब पिताजी लोग बिजनेस करते थे वो ये देखते थे कि घर चल जाए और रिस्पेक्टफुली हमारा घर चलाए एंड वी गेट इनफ टाइम टू स्पेंड विद द फैमिली। तो मेरे लिए सक्सेसफुल वो है जो मल्टीप्लाई भी करते और अपने परिवार को और अपने दोस्तों को साथ लेकर भी चलते हैं।